अस्सलाम वालेकुम जी। कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हमारी फैमिली में कोई ना कोई बंदा इससे ज़रूर सफ़र कर रहा होता है और हमें समझ नहीं आती कि इसको कैसे मैनेज करना है। आजकल यंग लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल का मसला है एंड कई लोगों को बहुत छोटी उम्र से ही हार्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इस पे नो डाउट कहीं ना कहीं रोल हमारे जंक फूड की ओवर कंजम्पशन का भी आ जाता है एंड साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल का भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में रोल होता है। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनके जीन्स की वजह से, उनके जीन्स में होता है, जेनेटिक्स में होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो जरा बेचारे बद एहतियाती करते हैं। और जरा बद एहतियाती से मुराद ये है कि वो व्हाइट मीट भी इवन बेचारे थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं या दूध दही का भी इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल उसी से बढ़ने लग जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खा पी के बड़ी मेहनत करके अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल होता किन चीजों में, हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जितना बड़ा जानवर होगा वो उतना ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। जैसे बीफ जो है उसका इस्तेमाल से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मटन के इस्तेमाल से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चिकन और मछली के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन कम मिकदार में होता है। श्रिम्प्स भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं लेकिन श्रिम्प्स फिर भी सैचुरेटेड फैट की निस्बत आपका कम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। इसी तरह जो जानवर की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे दूध जो है वो हम जानवर से लेते हैं तो दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। उसी दूध से हम दही बनाते हैं और चीज बनाते हैं तो इनके इस्तेमाल और ज्यादा इस्तेमाल प्लस इनके ऊपर से अगर आप मलाई रिमूव नहीं करते और फैट इसके अंदर ज्यादा होता है तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि जैसे मैंने बताया जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल, बेकरी आइटम्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वजन का ज्यादा हो जाना। शायद आप वेजिटेरियन हो, आप इनमें से किसी चीज का इस्तेमाल ना करते हो लेकिन आपका वजन अगर बहुत ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहना, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह बन सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल एक्टिविटी लेकर आनी चाहिए। अब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपने क्या करना है? अच्छा, एक चीज समझनी है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं कोलेस्ट्रॉल 400 है जी, 425 तक पहुंचा हुआ है और पेशेंट आगे से कह रहा है डॉक्टर ने कहा है दवाई लें, हम दवाई नहीं ले रहे। ये रातों रात अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट का कोई इशू हो जाता है, कोई हार्ट अटैक आ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक दफा दवाई जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो दवाई लें और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आए। फिर उसको आपने डाइट से मैनेज करना है। डाइट से फिर आप उसको पूरी उम्र आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करते रहे बिकॉज इट मीन्स आप में टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की, आपकी बॉडी बढ़ा सकती है कोलेस्ट्रॉल अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है, डॉक्टर ने बोला है कि दवाई की जरूरत नहीं, आप अभी इसको डाइट से मैनेज कर सकते हैं तो तब, एंड एक दफा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और फिर दवाई से नीचे लाए हैं तो तब, दोनों केसेस में क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जितना हो सके फाइबर का इस्तेमाल करें। अब फाइबर होता है फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, दालों के अंदर, होल ग्रेन्स के अंदर। अब होल ग्रेन्स में हमारे पास इवन गंदुम भी आ जाती है, हमारे पास ओट्स आ जाते हैं, हमारे पास जौ का आटा भी आ जाता है। हर वो चीज जिसमें फाइबर ज्यादा है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ सीरियम हस्क, जिसको हम इस्पोगोल कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। अगली हमारे पास चीज आती है कि बाहर के खाने का इस्तेमाल कम से कम। देखिए, कई दफा हम ये देखते हैं कि हम लीन मीट खा रहे हैं, हम बाहर गए हैं, हमने जाके चिकन कलेट से एक पीस ऑर्डर कर दिया और एपरेंटली देखने में उस पर बिल्कुल ऑयल नहीं है। चिकन एक ऐसी चीज है, चिकन या जितने भी गोश्त हैं, जब वो कुक होते हैं तो वो अपने अंदर अच्छा खासा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखने में हम टिश्यू पेपर से उसको डैब 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 करके हमने सारा ऑयल रिमूव कर दिया, जितना नजर आ रहा था वो रिमूव कर दिया। और कुछ लोग तो उसको धो के चिकन को, पके हुए चिकन को रेस्टोरेंट से लाते हैं, फिर उसको अच्छे से वॉश करते हैं और फिर खाते हैं, मगर जो चिकन ने अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया ड्यूरिंग कुकिंग वो वहीं का वहीं है। इसी तरह लीन मीट जितने भी हैं वो सारे, अगर उन पे कुकिंग के दौरान बहुत ज्यादा बटर लगाया गया है, बहुत ज्यादा ऑयल लगाया गया है, चर्बी डाली गई है, तो उसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब की भी होगी। तो बाहर का जितना खाना है जो आपके सामने नहीं बना, आपने वो अवॉइड करना है। और इसी के साथ साथ शुगर फ्री बिस्किट्स, बिकॉज उनमें भी शुगर नहीं है, डजंट मीन उनमें अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल उन्होंने डाला है आपके लिए। शुगर फ्री बिस्किट्स हो गए, बेकरी के जितने आइटम्स हैं वो सारे के सारे आपने अवॉइड करने हैं। हर वो चीज जो पैकेट के अंदर आती है वो आपने इसके साथ अवॉइड करनी है। फिर मटन और बीफ, तो जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल सही नहीं हो जाता, सही से मुराद ये 150 160 तक एक दफा नहीं आ जाता, आपने मटन बीफ को
छोड़ देना है। और ये तब तक छोड़ना है जब एक दफ़ा आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए, फिर आप 15 दिन में एक आधी दफ़ा मटन बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड्स कि वो दोबारा बढ़ता है, कितना बढ़ता है और कितनी जल्दी बढ़ता है, उस पे डिपेंड करता है कि हफ्ते में एक दफ़ा मटन बीफ इस्तेमाल किया जा सकता है या 15 दिन में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा मटन बीफ। बहरहाल जब तक आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर रहे हैं तब तक आपने मटन और बीफ का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे छोड़ देना है। अब आप उसकी जगह प्रोटीन के लिए चिकन कम से कम ऑयल में बनाकर, और लेग पीस के अंदर फैट ज़्यादा होता है तो चेस्ट पीस को प्रेफर करना है आपने इस केस में। वैसे आप कोई भी खा लें, मटन और बीफ की निस्बत वो कम ही नुकसान देगा, बट अगैन अगर आपके पास चॉइस है तो आपने चेस्ट पीस को प्रेफर करना है। फिश की जो स्किन है वो आपने रिमूव कर देनी है। बहुत सारी फिश की जो स्किन होती है, जो फिश की स्किन है उसमें फिश ऑयल होता है। फिश ऑयल आप वैसे इस्तेमाल कर लें, या अगर आपने इस्तेमाल करना है तो हफ्ते में एक दफ़ा फिश को विद स्किन इस्तेमाल करें, और बाकी आप बेशक हफ्ते में 6 दिन फिश ही खाएं, 7 दिन फिश ही खाएं, एक दिन विद स्किन, बाकी सारे दिन विदाउट स्किन, बिकॉज ऑल्दो उसकी स्किन अच्छा फैट है, फिश ऑयल का अच्छा सोर्स भी है, लेकिन वही अगर आप जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ाने लग जाएगा। इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है कुकिंग ऑयल का, कि वो जो हम खाने के ऊपर मक्खन नहीं रखते और हमारा खाना हजम नहीं होता, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। मक्खन भी सैचुरेटेड फैट है सारा का सारा, देसी घी भी सैचुरेटेड फैट है। इनका इस्तेमाल आपने डाइट के अंदर कम से कम करना है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि खुश्क रोटी तो गले के नीचे से नहीं गुजरती। और मेरा इस बारे में यही जवाब है कि जब अल्लाह ताला ने आपको ऊपर से भेजा था ना, अल्लाह ताला ने आपको प्रोग्राम करके नहीं भेजा था कि खुश्क रोटी आपके गले से भी नहीं गुजरनी, आपने अपने आप को आदत डाली है। और आदतें बदली जा सकती हैं। अगर आप रोटी के ऊपर मक्खन, घी, ऑयल लगाने वाली आदत नहीं छोड़ेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आने वाला। थोड़ी सी एफर्ट, और एक और चीज़ समझा करेंगे, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हुआ है तो किसी वजह से हुआ है। जिन आदतों की वजह से आज आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अगर आप उन आदतों को बदलने को तैयार नहीं है तो ये मसला बार बार वापस ही आता जाएगा। सो रोटी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाना या उसको सेकना मक्खन के अंदर, वो वाली प्रैक्टिस जो है वो आपने छोड़ देनी है, वो भी इस केस में हेल्दी नहीं होती। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, इवन यूरिक एसिड भी ज़्यादा, मैं कहती हूँ जितनी बीमारियां, उनका कहीं ना कहीं इलाज ये होता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। ऑब्वियसली हड्डियों की बीमारियों का तो ये इलाज नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इन सब में कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो डाइटरी मॉडिफिकेशन तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एंड दवाई भी खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और बार बार कोलेस्ट्रॉल वापस आता है। कोलेस्ट्रॉल एक दफ़ा दवाई से कम किया, फिर डाइट भी अच्छी है, लेकिन फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया। और उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है कि वो बेचारे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स कम अज़ कम, ये मैं कम अज़ कम कह रही हूँ, 30 मिनट्स की वॉक दिन में किसी भी टाइम ज़रूर रखें। वो वाली फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, हो सके तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन कम है, अगर आप मटन बीफ छोड़ रहे हैं, आप दाल की रोटी बनाना शुरू कर दें। जैसे मूंग दाल का चिल्ला बना लिया, उसकी रोटी नॉन स्टिक पैन पे कम ऑयल में बना के वो ले लिया करें। ऑयल को सिर्फ ब्रश करना है, 1 टीस्पून भी नहीं लगाना इवन। तो ब्रश करके आप, जैसे कुछ लोग अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और उधर से कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो उनके लिए प्रोटीन पूरा करना एक चैलेंज होता है। तो उस केस में वो गंदम की रोटी की बजाय मूंग दाल की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो बेसन का चिल्ला इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस वे प्रोटीन इतनी बुरी चीज़ नहीं होती जितना हम उसको समझते हैं। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, या वैसे भी जो वे प्रोटीन हमें मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए। एक और चीज़, ग्रीक योगर्ट के ऊपर आपने लेबल पढ़ के लेना है। कई दफ़ा ये होता है कि ग्रीक योगर्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें फैट ज़्यादा होता है, और वो भी फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह बनता है। इसके साथ साथ हर वो चीज़ जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जिसके अंदर डला हुआ है, लेबल पढ़ना सीख लें। ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज हो जाएगा। जिस लेबल के ऊपर लिखा हुआ है सोडियम ज़्यादा है या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल उसके अंदर डला हुआ है, उसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। अगर किसी चीज़ में पाम ऑयल डला हुआ है, उसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। मार्जरीन्स का, ये जो स्प्रेड्स हम तरह तरह के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। जैसे ये वाली चीज़ें, तो जब मैंने बोला था कि पैकेट की चीज़ें मना है, तो ये वहीं की वहीं कवर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, स्प्रेड्स का इस्तेमाल कम से कम करें। एंड खुद को हाइड्रेटेड रखें, हाइड्रेशन का भी इसमें बड़ा अच्छा रोल होता है। हाइड्रेटेड रखें एंड वेट लॉस करें। अगर आपका वेट ठीक है और आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फिर आप बाकी तदाबीर को फॉलो करें, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वेट लॉस भी आपके लिए ज़रूरी है। एंड ऑल्सो शुगर का इस्तेमाल भी आपने, कोलेस्ट्रॉल के लिए शुगर का इस्तेमाल भी आपने कम से कम करना होता है। अब जी मैं कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स भी आपको बता दूं।
वैसे ये सारी एहतियाती तदाबीर करनी है, प्लस अदरक और लहसुन बहुत अच्छे होते हैं कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इतना सा होता है, या 2 जव्वे लहसुन के, रात को खाने के साथ चबा के खा लें। जैसे जो पहला नवाला आप बनाते हैं ना रात के खाने में, उसमें रोटी के साथ आप 1 इंच अदरक या 2 जव्वे लहसुन के आपने रोल कर लेना और सालन के साथ लगा के खा लेना है। हाँ, अगर आपको मैदे का कोई मसला है तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। उस केस में आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी सीड्स बहुत अच्छे होते हैं कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स पानी में भिगो दें। आपने 1/4 कप पानी में भिगो दें, उसके अंदर 1 कप पानी और डालें और दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। ये भी आपने ज़्यादा नहीं लेने। 7 बादाम या 2 अखरोट इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है पर डे। नट्स को हमेशा भिगो कर लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो नट्स का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। प्लस फिश ऑयल के कैप्सूल्स जो हैं, किसी भी ब्रांड के ले लें, रात के खाने के बाद 1 गोली खा लिया करें। शुक्रिया।